राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि इंटेलिजेंस के अधिकारियों ने उन्हें यह बताया है कि मुजफ्फरनगर के दंगा पीड़ितों के संपर्क में है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई, और इससे एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया कि क्या खुफिया एजेंसी के अधिकारी पॉलिटिकल लीडर्स को भी ब्रीफ करते हैं। इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व गृह सचिव आर.के. सिंह साहब। सिंह साहब, जिस तरीके से ये विवाद खड़ा हुआ है और ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या खुफिया एजेंसी पॉलिटिकल लीडर्स को भी ब्रीफ करती है। खुफिया एजेंसी के किस पदाधिकारी ने ब्रीफ किया, यह एक सवाल है, और सरकार के बाहर किसी व्यक्ति को क्यों ब्रीफ किया, यह सवाल है। सरकार के बाहर किसी व्यक्ति को कोई खुफिया एजेंसी को ब्रीफ करने का कोई परिपाटी नहीं है। लेकिन ये राहुल गांधी बड़े दावे के साथ कर रहे हैं कि एक इंटेलिजेंस के अधिकारी ने उन्हें बताया। अगर इंटेलिजेंस के अधिकारी ने उन्हें पर्सनल लेवल पे भी बताया तो क्या इस चीज़ का खुलासा करना, जो कि एक खुफिया एजेंसी की बातें हैं, उसको राजनीतिक पर्पस के लिए अपने भाषण में उसका इस्तेमाल करना सही मानते हैं आप? बिल्कुल नहीं। अगर खुफिया एजेंसी के किसी पदाधिकारी ने कोई इंटेलिजेंस अगर शेयर भी किया किसी ऐसे आदमी से जो कि सरकार में नहीं है, तो पर भी उस आदमी पर इनकम्बेंट होता है, उस सज्जन पर, कि उसको वो सार्वजनिक नहीं करे। लेकिन जिस तरीके से अब ये जब विवाद खड़ा हुआ है और लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं, तो गृह मंत्रालय में गृह मंत्री भी पल्ला झाड़ रहे हैं, इंटेलिजेंस के अधिकारी भी कह रहे हैं कि ऐसी कोई रिपोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो क्या ये इस तरीके से एक एप्रीहेंशन जो कहा जाता है कि इस तरह आईएसआई ऐसे लोगों को टैप कर सकती है, क्या इस तरह के एप्रीहेंशन को इंटेलिजेंस इनपुट मानना सही मानते हैं आप? अब आईबी खुद ही डिनाई कर रही है, जैसे कि आपने कहा। लेकिन अगर ये मान लें कि हाँ, आईबी के किसी पदाधिकारी ने ब्रीफ किया मिस्टर राहुल गांधी को, और आईबी की जानकारी में कोई व्यक्ति है जो कि आईएसआई के टच में है, तब तो उस व्यक्ति को जो कि आईएसआई के टच में है, आईएसआई एक होस्टाइल कंट्री का इंटेलिजेंस एजेंसी है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर उससे टच में है तो उसको तो गिरफ्तार कर ले जाना चाहिए ना, तो आईबी उसको गिरफ्तार कर लेती। तो ये जो बयान है, इसमें बहुत सवालिया निशान है इस पर। ये अगर किसी ने कोई टच में है तो गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ, नंबर एक। किससे टच में है, वो आईएसआई से टच में है, ये आईबी के कौन पदाधिकारी जानता है कि हाँ साहब सो कैसे टच में है। टेलीफोन से टच में है, ईमेल से टच में है। टेलीफोन नंबर क्या आईएसआई का था, ईमेल आईडी क्या आईएसआई का था, ये बहुत सारे सवाल है। लेकिन जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि अब जब ये विवाद हो गया है, आप 2 साल तक देश के गृह सचिव रहे हैं, आपके समय में कभी भी गृह मंत्रालय के कहने पे या अपने लेवल पे कभी भी कोई आईबी का अधिकारी किसी पॉलिटिकल लीडर को ब्रीफ किया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ऐसे में इस तरह अगर किसी को ब्रीफिंग करने की ज़रूरत होगी, सरकार से बाहर अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ब्रीफिंग करने की ज़रूरत होगी या किसी अन्य व्यक्ति को ब्रीफिंग करने की ज़रूरत होगी, तो गृह मंत्रालय ब्रीफिंग करेगा। यानी ये खुफिया एजेंसी सीधे ब्रीफ करे किसी व्यक्ति को आउटसाइड द गवर्नमेंट, मैं नहीं जानता। यानी कि जो नियम के मुताबिक इंटेलिजेंस एजेंसी गृह मंत्रालय को बताएगी और गृह मंत्रालय जिस संबंधित अधिकारी को या राज्य को बताना। अगर ऐसा है जिसको कि किसी सरकारी कारण से शेयर करना लाजमी होगा, तब यस। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया गया और किसी ने ये अधिकारी ने अगर किसी प्राइवेट पर्सन को ये ब्रीफ किया, तो क्या ये वैसे का मामला बनता है? उस पदाधिकारी पर कार्रवाई, उस पदाधिकारी से शोकॉज होकर पूछा जाएगा ना कि कैसे आपने शेयर किया आउटसाइड द गवर्नमेंट। तो क्या आप मानते हैं कि जो इस तरीके से विवाद है इसकी पूरी जांच होनी चाहिए? पहली बात तो ये है कि हाँ, किस पदाधिकारी ने ये ब्रीफिंग दिया या कैसे दिया। ये मैंने कहा ना, ये सारे सवाल खड़े होते हैं।